नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नाबालिग मजदूरों का हुआ अपहरण, एक किशोर व किशोरी जान बचाकर लौटे, एक किशोरी अभी भी लापता। लूट के इरादे से घुसे लुटेरों ने जमकर मचाया तांडव, 1 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। रीवा गोविंदगढ़ के बीच रेलवे लाइन का हुआ परीक्षण, रेलवे स्टेशन छावनी में मौजूद धारा 144 लागू और 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, चल रहा था मानसिक इलाज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सगरा थाना अंतर्गत मारपीट और लूट के मामले को लेकर पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने और पैसे लेकर आरोपियों को जमानत देने का आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है। सगरा थाना अंतर्गत रहने वाले पंकज द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि घर से घरेलू सामान लेने बाजार जा रहे थे। रास्ते में रासू तिवारी, फुलहा व सुदीप द्विवेदी, सागर सहित अन्य दर्जन भर लोग मिले और मोटरसाइकिल रोककर मारपीट की। इसके बाद जेब में रखे ट्रैक्टर वसूली के 7400 रुपए भी लूट लिए। स्थानीय लोगों द्वारा हल्ला मचाने के बाद आरोपी भाग गए और बेहोशी की हालत में घर पहुंचाया गया। इसके बाद इलाज कराया गया। घटना की शिकायत सगरा थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया। इसके बाद अब पुलिस अधीक्षक से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि मेरे साथ मारपीट की गई है और लूट की गई है मेरे साथ। ये दोनों वारदात सुदीप द्विवेदी और रासू तिवारी, फुलहा और सगरा, ये दोनों लड़के मेरे साथ मारपीट किए हैं। अपने आदमियों को लेके 10-12 की संख्या में आए और मेरे साथ 21 तारीख को शाम को करीब 5:30 बजे ये सारे लड़के मुझे मिल के मारे हैं। और मैं जो कलेक्शन का पैसा लिया था, ट्रैक्टर मेरे पास है, मैं ट्रैक्टर का पैसा जो भी पाया तो डीजल के लिए मैं लौआ गया था। तो वहीं बीच रास्ते में जब मैं वापस आ रहा था, डीजल नहीं मिला, तो मुझे ये दोनों लड़के अपने साथियों के साथ मिल के और मारपीट किए, प्लस 7400 रुपये मेरे जेब में थे, तो पूरे पैसे लेके और लूट के लेके चले गए और मुझे वहीं पे मार के फेंक दिए थे। फिर बीच बचाव करने के लिए वहाँ से पब्लिक जो गुजर रही थी, तो शोर मचाने के बाद दिलीप द्विवेदी वहाँ जा रहे थे, लौआ सामान के लिए जा रहे थे। फिर बीच बचाव के लिए आए तो मुझे वहाँ पे पड़ा पाया बेहोशी हालत में। फिर मुझे घर लेके आए और घर लेके आए जब, तो फिर दवाई ववाई जो भी थे तो किए। फिर थाने में गए रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं की गई और उनको पैसे लेके घूस लेके छोड़ दिया गया। मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ली पुलिस। और मुझे मामला जब गंभीर समझ में आया तो मैं आज एसपी साहब के पास अपना लेके आया हूँ आवेदन। जो भी है, मुझे मारपीट होने की आशंका है। डेली आके मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मार दूंगा तुम्हें, जान से एक बार बच गए हो, अब दोबारा नहीं बचोगे। सुदीप द्विवेदी प्लस उसके जो भी आदमी हैं साथ में आ रहे हैं, रासू तिवारी आ रहा है, खुले घूम रहे हैं। पुलिस कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ मारपीट आए दिन हो सकती है, बड़ी वारदात हो सकती है सर। तो आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी फुलहा का है, रासू तिवारी फुलहा का है और सुदीप द्विवेदी ये सगरा का निवासी है। थाने से क्या आश्वासन, थाने गया तो क्या आश्वासन मिला? थाने में FIR दर्ज की गई, जो राम नारायण त्रिपाठी के पास की गई थी। उन्होंने क्या किया कि आरोपियों से पैसा लेके और उनको जमानत दे दिए और कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे समझाइश दे के बोला गया कि मैं एक्शन लूँगा। आज तक जब एक्शन नहीं हुआ तो मैं जब आया हूँ, मुझे पता चला बाहर से कि ये जमानत दे दिए हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन पुलिस नहीं ली है। शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाए गए फव्वारे अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनाए इन फव्वारों को नगर निगम भूल चुका है। शहर के प्रमुख चौराहों की रौनकता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करके फव्वारे तो लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में इनकी रौनक खत्म हो चुकी है। इनमें मुख्य रूप से कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, वेंकट भवन के सामने जयस्तंभ चौक, PTS चौराहे पर बने फव्वारों की रौनक गायब है। ज्यादातर फव्वारे नशेड़ियों का अड्डा बने हुए हैं। यहाँ शाम को अक्सर शराबी बोतलों सहित अपने साथियों के साथ बैठ जाते हैं। वहीं कोरेक्स आदि की भी शीशियां देखी जा सकती हैं, जो फव्वारे के बीच में पड़ी रहती हैं। ये जरूर है कि जब शहर में कोई VIP आता है तब फव्वारों को चलते हुए देखा जा सकता है। अगर वेंकट भवन स्थित फव्वारे की ओर नजर डालें तो पता चलता है कि शहर में जो भी फव्वारे लगे हैं, इनमें सबसे बदतर स्थिति में यही है।
हालात ये हैं कि यहाँ साल भर में कभी कभार फव्वारा चालू होता है, बाकी के दिनों में यहाँ सूखा ही पड़ा रहता है। जबकि यहीं बगल में शिव मंदिर है, वह न्यायालय भी संचालित है, लेकिन वेंकट भवन की खूबसूरती पर ग्रहण लग चुका है। इस संबंध में हमने नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से चर्चा की। देखिए, फव्वारे शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए एक अच्छा कोशिश प्रयास किया गया है। उससे हमारी वायु भी स्वच्छ रहती है। इनको चलाया जाता है और इसमें लाइटिंग से रात को भी अच्छा दिखता है। कई बार इसको चलाने में हमें ज़रूर समस्या आती है, बट नगर निगम पूर्ण रूप से कमिटेड है कि हमारे शहर को साफ और सुंदर रखा जाए। बाकी उसके यदि उसमें कोई असामाजिक तत्व है तो उसमें नगर निगम पुलिस के साथ प्रयास करके उसमें भी कुछ न कुछ कर। 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक का मानसिक इलाज चल रहा था। युवक के परिजनों ने बताया कि शुभम तोमर के पिता का नाम राजकुमार तोमर है और वह जसों सतना के रहने वाले हैं। शुभम नागौद महात्मा गांधी कॉलेज से बीए कर रहा था और हाल ही में जबलपुर मेंटल चेकअप के लिए गया हुआ था। उसके बाद वहां से अपनी बुआ के यहाँ गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी गया हुआ था, जहां सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक सुबह उठा और फांसी लगा ली। इसके बाद परिजनों को सूचित किया गया और शुभम को लेकर बाकी लोग अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या है कि जांच चल रहा है, वो चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट जबलपुर में परसों के दिन हुआ है और परसों के दिन जब जबलपुर में हुआ है तो वहाँ से लेके आए। हम लोगों ने कहा ऐसा करो कि बुआ के यहाँ इसको छोड़ दो, भाई कल के दिन दिमाग संतुलन अगर बिगड़ा है तो सही हो जाए। शायद बुआ के यहाँ गया है, 2 दिन अच्छा खासा रहा। कल भी शाम को खेला कूदा है, बल्ला वल्ला खेला है, रात में पड़ा था सबके साथ में। और सवेरे 7 बजे इसको उठाया गया है कि जाओ फ्रेश हो लो। वहाँ गया है तो वहाँ जाके वो ऐसा कर लिया, फांसी लगा लिया। जी। घर में कौन कौन था उससे? घर में बुआ लोग, पूरा परिवार था उनका। कहाँ की घटना है ये? द्वारी की है। द्वारी थाना कौन सा लगता है? गुड़ थाना लगता है। वैसे निवासी कहाँ के हैं? निवासी जसों के हैं। जसों? जी जी, नागौर तहसील है, सतना जिला है। नाम क्या है उनका? शुभम तोमर। रीवा से गोविंदगढ़ के बीच बन चुकी रेलवे लाइन का आज रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति में परीक्षण किया गया। वहीं हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रीवा से गोविंदगढ़ मार्ग का आज निरीक्षण किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारी पहुंचे और जायजा लिया। वहीं पिछले 1 साल से आंदोलनरत किसान अपनी मांगों को लेकर खड़े रहे, जिसके बाद रेलवे प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दी गई और भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिस वजह से किसान अधिकारियों से मिल नहीं सके। इस संबंध में हमने किसानों और अधिकारियों से चर्चा की। ये रेलवे की सुरक्षा के चेक, हर जब नई लाइन बनती है तो उस पर कोई भी चालू होने के पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेल सुरक्षा आयुक्त के द्वारा उसको सुरक्षा की दृष्टि से चेक करके देखना होता है कि बनाते वक्त सभी सुरक्षा के मानदंडों का पालन किया गया है अथवा नहीं। तो ये उसके लिए इंस्पेक्शन था। सर, आपके आने से पहले रेलवे स्टेशन के परिसर में धारा 144 लागू की गई है, क्या वजह है? धारा 144 लागू की गई है। अब ये इसके बारे में मेरा जानकारी है नहीं ज़्यादा। इसके बारे में डीआरएम और जो सीईओ हैं कंस्ट्रक्शन वो जानकारी दे पाएंगे। स्टेशन के बाहर सर सैकड़ों किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। स्टेशन के बाहर सैकड़ों किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि जमीन अधिग्रहण की गई, उनकी नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी की गई। देखिए, इससे मेरा डायरेक्टली मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ इस बारे में कुछ बोलने में। तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए आप जो डब्ल्यूसी रेलवे का जो प्रशासन है उनके साथ बात करें तो आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी। आपकी तरफ से कोई प्रयास किए जाएंगे किसानों की मांग? अगर कोई मुझे कोई रिक्वेस्ट मिलती है तो मैं उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ जनरल मैनेजर के लिए कि उसे वो देखें कैसे किया जाना है। उससे ज्यादा मेरा डायरेक्ट रोल तो नहीं है। किसान आपसे आज जो किसान बैठे हुए ये आज की विषय नहीं है, ये करीब साल भर हो गए, साल भर से ऊपर हो रहे। रेलवे का प्रोजेक्ट तो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन कागजों में चल रहा है, जमीन में आज भी किसान वंचित है, उन्हें उन चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इस लड़ाई को किसानों के साथ लड़ते हुए मेरा भी कई सालों से बीतने चला। और साथ ही में हाल ही में बताऊं, विधानसभा चुनाव के पहले मैंने गिरफ्तारी दी थी, सीधी जिले में सांसद का घेराव करते हुए
कि हमारी जो किसान बंधुओं की मांग है जमीन की, और जो भूमि अधिग्रहण हो गई है, उनकी जमीन छीन ली गई है, मुआवजे की हो, और जो नौकरी है, और जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं हमारे किसान बंधु, ये सारे मुद्दों को लेकर पूर्व से भी आंदोलन चल रहा है। बेशक की बड़ी आशा और उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, और सारे किसान बंधुओं ने एकमत होकर भाजपा सरकार को सरकार मिलाया, और कहीं न कहीं आशा उम्मीद थी कि उन्हें एक प्रोजेक्ट और ये जो स्थिति है ये देखने को नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संभाग, रीवा संभाग के उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी बने हैं, और आशापूर्ण विश्वास है कि किसानों को एक न्यायपूर्ण कार्यवाही कर इनकी जो मांगे हैं मांग पूर्ण की जाए, इस व्यवस्था में लगे हुए। हाल ही में आज जानकारी मिली कि जो रेलवे बोर्ड के जो मुख्य अधिकारी हैं शायद आने वाले थे, और ऐसी स्थिति में धारा 144, हमें ये लग रहा है कि इन्होंने तो ऐसा दिखा दिया है माहौल पे, जिस तरीके से प्रशासन को उतार दिया, तो ऐसा लग रहा है किसान नहीं टेररिस्ट है। और टेररिस्ट जैसी चीजों को आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से सीआरपीएफ और सारी पुलिसकर्मी अनकंफर्टेबल, ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम एक सुरक्षित देश में हैं। महोदय, एक बार ये फोर्स उतारने से पहले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आप आ तो जाते धरना स्थल पे। अरे बुजुर्ग लोग कई दिनों से भूखे पड़े हुए हैं, कई दिनों से पड़े हैं, एक बार भी हालचाल लेने नहीं। अरे जिम्मेदार कुछ डॉक्टरों को आपको भेज के इंतजार करवा रहे हैं कि वो मर जाएं, तब हम सांत्वना देने आएंगे, अगरबत्ती लेसने आएंगे कि नहीं बड़ा दुख है हमें, मुआवजा देने आएंगे। तो ये चोचलेबाजी बंद करें, और जो जमीनी बुनियादी समस्याएं हैं ग्राउंड जीरो की समस्याओं से जुड़कर जो किसान वाकई में जमीन के हकदारी हैं उनका अधिकार दिया जाए। ये अधिकार अगर नहीं दिया जाता तो क्या लगता है आपको, यहाँ का जो रेलवे सिस्टम है तो यहाँ से आप काम पूर्ण कर लेंगे? ठीक है, हम देखते हैं, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, शिवसेना तो साथ में रहेगी किसानों के साथ, लेकिन आपका ये यहाँ बस से रेलवे नहीं बिक जाएगा, आगे तो जाना पड़ेगा ना, तय करना पड़ेगा ना रास्ते। ये विगत 1 वर्ष से गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में विगत 1 साल से ये भूमि अधिग्रहण के सवाल पर नौकरी देने का जो वादा किया था रेलवे ने, उसमें रेलवे ने वादा खिलाफी करके कुछ लोगों को नौकरी दिया और कुछ लोगों को नौकरी नहीं दिया। तो क्रमिक अनशन चल रहा था 1 साल से, 15 जनवरी से, और 21 दिसंबर से हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया। जैसा देख रहे हैं आप, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। निरंतर सरकार निरंकुश और तानाशाही पूर्ण रवैये से, आप देख रहे हैं पुलिस किस तरह से छावनी बनी हुई है यहाँ, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मेरे 2000 नौजवान किसान बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं, जो ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन से आए हैं, आप देखिए। और 2019 के पहले एक फरमान जारी किया था रेलवे ने कि 2019 के बाद नौकरी हम नहीं देंगे। हम लोगों की मांग थी कि 2019 के पहले जितने भी लड़के उसके पात्र हैं, और जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है किसी कारण से, उनको सरकार 2019 के पहले सबको नौकरी दे दे। उसी मांग को लेकर डीआरएम से, तत्कालीन सांसद महोदय से, रीवा सांसद, सतना सांसद, सीधी सांसद, पन्ना सांसद, छतरपुर के बीडी शर्मा जी से हमारे नौजवान मिले, डीआरएम साहब से, और मतलब हर व्यक्ति से जो जहां किसान जा सकता था, उनसे अन्वय निवेदन किया कि हमारे साथ न्याय करिए। नए साल की पूर्व संध्या पर पुलिस विभाग द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, इस पर रीवा एसपी विवेक सिंह ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया। जानने के लिए आइए ले चलते हैं एसपी ऑफिस। अभी 31st नाइट, जो कि अंग्रेजी नूतन वर्ष की पूर्व संध्या होती है, उसमें ये देखने आता है कि कई असामाजिक तत्व कई बार शराब पी के वाहन चलाते हैं या फिर हुल्लड़बाजी करते हैं। उसको देखते हुए कई जगह पे हम फिक्स पॉइंट लगा के 1-2 दिन पहले से ही लगातार इसमें चेकिंग की जाएगी, और जो भी शराब पी के वाहन चलाता है या जो भी असामाजिक तत्व इस प्रकार हुल्लड़बाजी या अन्य असामाजिक कृत्य में इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जिसके आधार पर क्योंकि ना सिर्फ वो समाज के लिए दिक्कत करते हैं, बल्कि वो खुद भी कई बार एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, और जिससे हम दोनों जान माल की हानि बचाने के लिए और समाज में एक अच्छा वो मैसेज देने के लिए हम इस प्रकार की लगातार इसमें कार्रवाई करेंगे। और जैसा आपने बताया अभी हुक्का के विषय में, तो उसके संबंध में अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, और एक राजपत्र भी पब्लिश हुआ है 27 दिसंबर को, जिसमें कोटपा एक्ट के अंतर्गत संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है, और जिसके आधार पर फिर हुक्का जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में नहीं पिलाया नहीं जाएगा, और यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साल भर के अपराधों का लेखा जोखा करते हुए आज रीवा एसपी विवेक सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए विशेष जानकारी दी।
रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं के अलावा जिले सहित प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले ज्यादा बढ़े हैं, जिसमें आम पब्लिक को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा नाबालिगों के गायब होने के भी मामले काफी बड़े हैं, जिसको लेकर पुलिस चिंतित है और इस दिशा में लगातार प्रयास की जा रही है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि इन मामलों में ज्यादातर जानकारी का अभाव होता है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दोनों को ही नहीं पता होता कि वह जो कर रहे हैं वह अपराध की श्रेणी में आता है। और क्या कहना है एसपी विवेक सिंह का, आपको दिखाते हैं। अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल अपराध थे यानी हत्या का प्रयास या फिर लूट, और वो तो चल रहे हैं। साथ ही साथ इस साल हमने देखा, चाहे वो रीवा हो, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, जो साइबर अपराध के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो उनका मैग्नीट्यूड है, जो जिसमें नुकसान क्या हो रहा है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस बार हमने रीवा में देखा कि हमारे 2-3 पीड़ित हैं जिनको कहीं 30 लाख का, कहीं 46 लाख का इस तरह के नुकसान हुआ है। एक में हमको सफलता मिली, हमने दिल्ली से उसको पकड़ के लाए हैं। अभी 2 में हम ऐसे बड़े मामलों में हम लगातार हम टीम काम कर रही है और हो सकता है उसमें भी हमको सफलता मिले। लेकिन ये एक जो ट्रेंड आया है ये हमने इस बार चेंज होते हुए देखा है। और इस ट्रेंड में ये भी देखा है कि पहले अगर वो उनको एमपी में कोई फ्रॉड करना होता है तो दूसरे स्टेट में बैठ के अपराधी करते हैं। इस बार ये भी देख रहे हैं कि ये विदेशों से संचालित कई सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और जिसमें जो भी मूल जो अपराधी है वो किसी बाहर के देश में बैठ के और यहाँ पे पूरा वो साइबर फ्रॉड को संचालित कर रहा है। और तो इस प्रकार से ये चेंज आया है और ये एक हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए हम लगातार प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो भी हो सकता है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी उसकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशंस की जा रही है, लगातार उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। मनकहरी की रहने वाली 18 वर्षीय किशोरी के अपहरण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आज एसपी ऑफिस ज्ञापन देने आए मनकहरी के ग्रामीणों ने बताया कि अग्रहा में वाल्मीकि लोनी नाम के व्यक्ति ने ठेके के तहत काम लगा रखा था, जिसमें मनकहरी के 3 बच्चे नेहा, शालिनी और आदित्य कोल काम कर रहे थे। इसके बाद वाल्मीकि लोनी उन्हें व्यवहारी ले गया और खाना पीना खिलाने के बाद जंगल की ओर ले जाने लगा, लेकिन इसके इरादे को भांपकर आदित्य और शालिनी भाग निकले और जंगल विभाग की मुंशी की सहायता से पुलिस के पास पहुंचे, जहां से उन्हें वापस रीवा भेज दिया गया। वहीं नेहा का अभी तक कोई पता नहीं चला। इस संबंध में आज उनके परिजनों सहित ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इन तीनों को कथित ठेकेदार 24 दिसंबर को रीवा से व्यवहारी ले गया था। कौन ले गया था, कहाँ गया था? व्यवहारी के नाम है बालवीर। गए थे अजगरह में काम लगाने, तो एक आदमी को उतारे, एक आदमी हमें पता कहीं कि रीवा चलो, तो रीवा गए। रीवा तो व्यवहारी ले गए। क्या हुआ फिर वहाँ? व्यवहारी में मुझे छोड़ के चले आए थे। ये वाल्मीकि ले गए थे? ये क्या करते हैं वाल्मीकि? काम करते थे। ठेकेदार हैं? कहाँ काम लगा था? मनकहरी में।
रहा नहीं था। अच्छा, तो कितने लोग गए थे आप लोग? 3 कितने साथी थे? 3 आदमी। तो आप वहाँ से फिर कैसे आए? वहाँ से ऐसे नहीं चले जाए, नहीं गाड़ी से नहीं। मतलब एक आदमी तो मोबाइल मांगा, मोबाइल लगाए, घर में फोन लगाए, फिर दो चक्कर रुकाए, फिर उनके साथ चले जाए। हम सभी लोग ग्राम पंचायत मनकाहरी से आए हुए हैं। हमारे गांव की जो है एक लड़की नेहा कोल, पिता बाबू कोल, जो कि 24 तारीख से जो है काम के लिए जो है घर से निकली थी अजगराहा में जो ठेकेदार वाल्मीकि लोनी, जो कि व्यवहारिक से यहाँ पे जो है लेबरों के साथ मिलके सब काम करवाते थे, तो वो बोले कि जो है एक दूसरी साइड में चलना है। तो नेहा कोल, शालिनी कोल, आदित्य कोल, बुलेट, ये 3 लोग, मतलब एक लड़का और 2 लड़कियां जो हैं, तीनों काम के लिए वहाँ गई, व्यवहारी गई। और उसके बाद आज वहाँ जब गई हैं तो उनको वहाँ खाना पीना वो घर में खिलाया है, उसके बाद जंगल की तरफ ले जाने लगा। तो ये दोनों जो है, एक लड़का आदित्य और शालिनी, ये जो है वहाँ से इनको छुड़ा के भागी हैं जब, तो वहाँ जंगल विभाग के मुंशी जो थे वो मतलब उनके पकड़ में आई हैं। और उसके बाद उन्होंने व्यवहारी थाना को फ़ोन लगाया है और व्यवहारी थाना वाले जो है उनको बस में बैठा दिए हैं, जिससे सुबह ये सिमोच रहा। ये दोनों, एक लड़का एक लड़की आ गई हैं और एक लड़की जो है नेहा कोल, जो अभी तक लापता है 24 तारीख से। पनवार थाना अंतर्गत रिमारी गांव में लुटेरों ने घर में घुसकर घर की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को जमकर पीटा, जिसकी शिकायत दर्ज कराने आज पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा। पनवार थाना अंतर्गत रिमारी के रहने वाले कृष्णपाल सिंह ने बताया कि उनके दोनों बच्चे मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। हाल ही में अपने घर आए थे, जिसके बाद लुटेरों को शंका हुई कि घर में पैसे होंगे और 28 तारीख को लगभग 3:30 बजे दिन में एक कार में लगभग 6 व्यक्ति पहुंचे, जो कि हथियारबंद थे। कार का नंबर MP 17ZD 0459 था। घर में घुसते ही अचानक महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे और कहा कि तुम्हारे पति जो पैसा लेकर आए हैं कहाँ रखा है, दो, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। इसके बाद महिलाओं ने जब हल्ला गुहार मचाया तो आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद लुटेरे भागने लगे। कृष्णपाल ने बताया कि गाड़ी में बैठे 3 व्यक्तियों को वह पहचानता है, जिसमें से एक चालक व गांव का व्यक्ति शक्ति सिंह पिता लल्लू सिंह भी बैठा हुआ था। कृष्णपाल ने बताया कि उन लोगों ने जिसे जहां पाया उसे पीटा। हालांकि इसके बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की है, लेकिन बाकी के लोग लगभग 60,000 रुपए एवं महिलाओं से सोने चांदी छीनकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट पनवार थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने रात 9 बजे तक बिठाए रखा, इसके बाद मेडिकल कराने के लिए भेज दिया गया और 11 बजे लौटने के बाद वापस घर भेज दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। हमारे यहाँ बदमाश आए, हम बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। लड़का हमारे बाहर कमाए गए रहे बम्बई से आए, तब का मालूम, तो उनका ये शंका है कि पैसा लेके आए, बहुत दिन में आए हैं। सब एक 7-8 आदमी आए हैं 4 पहिया गाड़ी से। सही अंदर घुस गए, जब अंदर घुस गए तो हम बच्चे बाहर अपने काम में कोलिया पानी लगाए रहे। और उसके बाद जब ये अंदर मेहरगुन का मारे पीटे लागे तो गुहार मारी, हम बच्चे दौड़ के जब गान है सही हम उनका मार पीट के पैसा कौड़ी कहीं दे पैसा कहाँ धरा लाग है, सही कहीं पैसा नहीं है। फिर उनका चैन वैन जो जहाँ पहले रहे तो वो छीनी नहीं है। उसके बाद फिर इनका जब मारे लगे गुहार मारी तो हम बच्चे पहुँचे, तो फिर हमसे पास से मार पीट कर पैसा लेके भाग गया। अच्छा, कितने लोगों के साथ मारपीट भय? हम रहन हमारे 2 लड़का रहे, पतोह रही, लड़का रहा, नाती रहा। नाती कितने साल के है? 1 साल के है साहब। उसको भी मारे हैं? उसको साहब देख ले, ये सामने दिखा लगा है, कोई मुंडे में चोट लगी, पटक दिन उठा के तो कोई चोट लगी है और ये खरोंच लगा है। अब ये थोड़ा तौलिया खोलो, ये चोट आया आपके लगी है? जी साहब, एक हमका सब्बर से मार देंगे जी। बस आराम से। और कहाँ लगी है आपको चोट? हमारे यहाँ लगी है, यह लगी है, ये जांघ में लगी है, पीठ में लगी है, सगल लगी है। आरोपियों की कोई पहचान, कोई सुराग? हम 3 जने गांव के रहे, उनका चिन्ही थी, बाकी का हम नहीं चिन्ही। पुलिस में रिपोर्ट लिखाया आपने? रिपोर्ट लिखावे गए हम साहब, तो हमारी रिपोर्ट बैठाए रहे 3 बजे, 3-3:30 बजे घटना आए। हम बच्चे लगभग 4-5 बजे पहुँच गए हैं, तो हमका 9 बजे तक बैठाए रह गए। फिर हमका कुछ नहीं लिखी तक कहीं की चले जाओ वो करावे बा मेडिकल। तो मेडिकल से हम बच्चे जब 11 बजे रात लौट के आने तो कहीं क्यों रहा नहीं भी, फिर हमको पहुँचा दी नहीं घरे, तो हम बच्चे घरे चले गए गांड तक, कहीं बाद में ऊपर नकल दे। अब बताइए क्या करी? नहीं तो अब ये यहाँ SP साहब को आप आवेदन दिए हैं अभी? जी साहब। अच्छा, क्या आप
कोई मिला अधिकारी? नहीं, अधिकारी साहब जिन मैडम साहब रही पटेल ठाकुर। चुप रहो, पिताजी खत्म हो गए काका। नहीं तो बोलिए तो नाम रहेगा ना स्वर्गीय। सौरभ को बुलावाएं, वही बताए ना। नहीं, सौरभ का नंबर है? नहीं, सौरभ का नंबर है। बुलाओ पहले तो नाम लिखा हुआ है। बुला जाए नहीं तो वो कहे कोई कि वो लड़का होगा ये बसवार मोहम्मद चक्रधर सिंह के गांव। नहीं कहा है 20 साल है। 2002 क्या है? 2002 थी। 2002 ऐसे है, आधार कार्ड में 2003। नहीं कुछ नहीं है हमारे पास, हमारा फोन की पैड गाड़ी में है। हज फॉर्म भरने की तारीख 15 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई है। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं बहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए फॉर्म भरने की तारीख 15 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। रीवा जिले के 46 हज यात्रियों ने फॉर्म भरे हैं। 2024 के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। जिन लोगों ने किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनसे गुजारिश है कि वो 15 जनवरी 2024 के पहले हज फॉर्म सूफी मस्जिद के पास घोघर रीवा में अलीम साहब से मिलकर भर सकते हैं। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदरांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा आरटीओ ने अनफिट बसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। गुना हादसे के बाद रीवा आरटीओ भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। सड़कों से उत्तर सघन जांच अभियान चलाकर आधा सैकड़ा बसों की चेकिंग की। ऐसी बसें जिसमें परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, उन पर कार्रवाई की गई। रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि विभाग द्वारा अभियान चलाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी बसों पर कार्रवाई की जा रही है जो नियमों को अनदेखी कर बस दौड़ा रहे हैं। इन वाहनों के फिटनेस परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी गाड़ियां जो जर्जर व कंडम हालत में हैं, उनका संचालन बंद करवाने की कार्यवाही की गई है। देखिए, इसका मूल उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा। ऐसे यात्री वाहन जो कि संचालित हैं और उनके द्वारा नियमों का यदि उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी गाड़ियों पर हम चेकिंग कर कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर देख रहे हैं कि फिटनेस वैध है कि नहीं, परमिट वैध है कि नहीं। फिटनेस परमिट और अन्य जो है सुरक्षा संबंधी मानक हैं, उनकी जांच करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्री परिवहन सुरक्षित हो। सर, गुना कांड को देखकर जैसे वहाँ कांड हुआ है, वो पुनरावृत्ति न हो तो क्या आपका
देखिए, उसी के प्रयास में हम जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सघन चेकिंग के माध्यम से ऐसा परिवहन जो कि यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं, उसको रोका जाए और ऐसा वाहन जो कि बिना फिटनेस, बिना परमिट संचालित होने का प्रयास करते हैं, उन गाड़ियों पे कार्रवाई की जाए। और सघन कार्रवाई हम लगातार जारी रखें। हमने आज भी कार्रवाई की और पहले भी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।